हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हमने आपको इतना पढ़ाया था, उससे आगे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ता है आज? उत उत्प्लावकता। क्या पढ़ाते? उत्प्लावकता, बॉयंसी। बी क्या है? बॉयंसी। क्या? यानी कि उत्प्लावकता, यानी कि बॉयंसी। बॉयंसी क्या होती है? जैसे कोई लिक्विड है, ये इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति, इसमें वस्तु, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति ही हम क्या कह देते हैं? बॉयंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बॉयंसी। उसे ही क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता। क्या बोलते हैं उसे? उत्प्लावकता। इसे कोई हम लिखते हैं किसी किसी वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति, किसी वस्तु के तैरने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है? उत्प्लावकता। उत उत्प्लावकता। उत्प्लावकता। उसे क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बॉयंसी बोलते हैं। इसी बात समझ आई? यानी कोई वस्तु किसी भी लिक्विड में तैरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? हमारी बॉयंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉयंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? बॉयंसी कहलाती है। अब पढ़ते हैं उत्प्लावकता बल। क्या पढ़ते हैं? उत्प्लावकता बल, बॉयंसी फोर्स। क्या पढ़ते हैं? बॉयंसी फोर्स। उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता बल। क्या पढ़ते हैं? उत्प्लावकता बल। इसे क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। इसे क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। क्या बोलते हैं? बॉयंसी फोर्स। जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, किसमें? लिक्विड में। यानी कोई लिक्विड में वस्तु है, हम देखते हैं, यानी कि इसको नीचे को दबाया जाए। क्या? नीचे को दबाया जाए। क्या? नीचे को दबाया जाए, तो दबाने के कारण वो वस्तु ऊपर की ओर आना चाहती है। क्या वस्तु? वो ऊपर की ओर आना चाहती है। जैसे कि हम लकड़ी के टुकड़े को लें। क्या? लकड़ी के टुकड़े को हम किसी जल में डुबाया जाए, किसी जल में डुबाया जाए, तो लकड़ी का टुकड़ा भी अपनी ऊपर की ओर उतना ही बल लगाती है। यानी कोई बल लगाती है। क्या? कोई बल लगाती है। कोई लकड़ी के टुकड़े को हम जल में डुबोया जाए। क्या? जल में डुबोया जाए, तो ये लकड़ी का टुकड़ा ऊपर की ओर, लकड़ी का टुकड़ा ऊपर की ओर, क्या? ऊपर की ओर एक बल लगाती है। क्या लगाती है? एक बल लगाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे उत्प्लावकता बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावकता बल। यानी उसे क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। क्या कहते हैं उसे? बॉयंसी फोर्स कहते हैं। क्या? उसे ही क्या कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। जब जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु जब किसी वस्तु को द्रव यानी कि लिक्विड में आंशिक, आंशिक यानी पार्शियली, आंशिक या पूर्ण, पूर्ण यानी फुल, पूर्ण पूर्ण आंशिक या पूर्ण या पूरी तरह से, या पूरी तरह से, पूरी तरह से डुबोया डुबोया जाए,
डुबोया जाए तो द्रव, वह द्रव वस्तु पर ऊपर ऊपर की ओर एक बल लगाती है। क्या? एक बल लगाती है, एक बल लगाती है, बल लगाती है, एक बल लगाती है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? उत्प्लावकता बल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे क्या बोलते हैं? लगाती है, लगाती है। तो उसे ही उत्प्लावकता उत्प्लावकता उसे ही उत्प्लावकता बल कहते हैं, बल कहते हैं। उसे ही हम उत्प्लावकता बल कहते हैं। यानी कोई वस्तु, यानी किसी द्रव में, या लकड़ी का ये टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़े को हम किसी जल में डुबोया जाए, यानी जल में डुबोया जाए, तो द्रव उसकी अपोजिट यानी कि ऊपर की ओर एक बल लगाती है। क्या? एक बल लगाता है। कौन? द्रव। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता बल बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावकता बल बोलते हैं। अब इससे आगे लिखते हैं। इतनी तो बात आपको समझ में आएगी। और इससे आगे ये मतलब किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी कि किन किन बातों पर उत्प्लावकता बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। किस पर? द्रवों का घनत्व, द्रवों का घनत्व उत्प्लावकता पर निर्भर करता है, यानी कि किन किन बातों पर यह निर्भर करता है, यानी कि यहाँ लिखेंगे निर्भर, डिपेंडेंट है, निर्भर। हाँ, द्रवों के घनत्व। देखो, जैसे कोई ये कंटेनर है, यानी पात्र है कोई, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या? कोई लिक्विड भरा हुआ है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। इसकी डेंसिटी है, यानी कि कितनी है इसकी डेंसिटी? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और एक और पात्र भरा हुआ है, एक और पात्र है, इसमें भी लिक्विड भरा हुआ है। इसकी डेंसिटी है, यानी कि रो, ये भी क्या है? रो। इसकी डेंसिटी है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर कोई वस्तु इसमें डुबोई जाए, इसमें डुबोया जाए, और उसी वस्तु को इसमें डुबोया जाए, यानी कि इसमें डुबोया जाए, तो हम किसमें अधिक उत्प्लावकता बल पाएंगे, यानी किसमें अधिक से अधिक उत्प्लावकता बल पाएंगे। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें उत्प्लावकता बल उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी उतना ही उत्प्लावकता बल उसका कम होगा। क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो हम कह सकेंगे द्रवों के घनत्व पर भी ये निर्भर करता है, द्रवों के घनत्व पर भी ये निर्भर करता है। अब एक और लिखते हैं पॉइंट। द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। किस पर? आयतन पर। कोई वस्तु कितनी डूबी हुई है जल में, यानी कि इसमें कितनी डूबी हुई है, इसमें कितनी डूबी हुई है, यानी कि कम डूबी हुई है तो कम पर निर्भर कर देगा, ज्यादा डूबी हुई है तो ज्यादा पर निर्भर करता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर, द्रव में डूबी हुई वस्तु के आयतन पर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। और इससे आगे पढ़ते हैं आज आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज आर्किमिडीज का सिद्धांत।
आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज के सिद्धांत को, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या देखा, उनने क्या देखा, एक पात्र था या एक कंटेनर, कंटेनर था, कंटेनर में पानी भर रहा था, क्या पानी भर रहा था फुल लबालब, यानी कि ऊपर तक। बहुत सारा पानी भर रहा था, तो ये थे आर्किमिडीज। ये आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने देखा कि ये कंटेनर भर रहा है, चलो इसमें जाके नहाते हैं, क्या उसमें जाके नहाते हैं। तो आर्किमिडीज का यहाँ पर बल, यानी कितना भार था, यहाँ था 50 केजी का, कितना था 50 केजी का। और नीचे एक और पात्र बना हुआ था, यानी कि ये पात्र किसी दूसरे पात्र में रखा हुआ था। जैसे कूलर होता है, स्टैंड, स्टैंड बाहर रखा हुआ था, यानी कि पात्र के बाहर रखा हुआ होता है। आजकल जो आ रहे हैं यानी कूलर, एक तरह का कूलर है, पानी से भरा हुआ है, उस स्टैंड उसके बाहर है। तो उन्होंने देखा ये पात्र पूरा भरा हुआ है, ये इसके बाहर हुआ एक और पात्र लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा ये इसमें नहाने के बाद, इसमें नहाने के बाद मतलब कूदने के, यानी कि उन्होंने देखा इसमें कूदने के बाद, इसमें कूदने के बाद, कूदने के बाद उन्होंने देखा कि पात्र तो, यानी कि वो कूदने का पात्र तो पूरा भर गया, लेकिन इसमें से पानी कुछ बाहर निकल गया, क्या पानी कुछ बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया। तो उन्होंने महसूस किया कि मेरा भार कम महसूस हो रहा है, यानी कि मेरा जो भार था जितना 50 केजी का, उससे कम लग रहा है, यानी कि उससे कम लग रहा है, उससे कम लग रहा है। तो उन्होंने देखा कि मेरा भार हो गया लगभग लगभग हो गया 30 केजी। क्या हो गया 30 केजी हो गया, क्या हो गया इसमें 30 केजी हो गया। 30 केजी होने के बाद इसमें से ये लिक्विड था बाहर निकल आया, ये लिक्विड बाहर निकल आया, ये लिक्विड बाहर निकल आया। यहां पर एक टोंटी थी, क्या एक टोंटी, एक टोंटी, एक टोंटी से उन्होंने इसको, फिर इसको बाहर को किया, इसको पात्र को एक जल में लेने के बाद, यानी एक पात्र में लेने के बाद इसको नापा, यानी कि इसको नापा। तो उन्होंने क्या देखा कि जितना मेरा भार था यानी 30 किलो जी, यानी कितना था 30 केजी, और ये जल जितना भी उन्होंने इकट्ठा किया ये कितना लगा, ये कितना लगा 20 केजी, ये कितना लगा 20 केजी। तो वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या वो आश्चर्य, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो गया, क्या जितना भार था मेरा उतना ही भार लगा, लेकिन पानी भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पानी भी उतना विस्थापित हुआ, जितना कि उनके कितना हुआ आवाजी भार कितना हुआ, कितना लगा था उन्हें 30 केजी, लेकिन भार डिस्प्लेस कितना कितना हुआ 20 केजी। तो कुल मिलाकर उनका भार कितना हुआ 50 केजी, कितना हुआ 50 केजी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि उन्होंने ये कैसे एक्सपेरिमेंट किया, यानी उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट इसको किया। अब इसको हम लिखते हैं, जब किसी वस्तु को द्रव में पार्शियल, आंशिक व पूर्णतः डुबोया जाए, क्या किया डुबोया जाए, तो उसके 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 बाहर में जो आदमी जिसमें आर्किमिडीज थे, बाहर में आभासी, यानी कि अप्रेंटिस, आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है, इसके बराबर होती है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो वस्तु में आवासी कमी बराबर, देखो
जैसे आर्किमिडीज में कूदे, आवासी कमी कितने की हुई, यानी कि वो 30 केजी के लगने लगे, कितने के लगे, 30 केजी, यानी लगे महसूस कितने की कमी होने लगी, यानी कितनी कमी होने के लगी, 50 माइनस 30 कितने की, 20 केजी, कितने की, 20 केजी की, कितने की कमी होने लगी, 20 केजी की। तो वस्तु में आवासी कमी कितनी, यानी कि 20 केजी बराबर, यानी कि बराबर वस्तु में आवासी कमी बराबर हटाए गए हटाए गए हटाए गए हटाए गए द्रव के भार, नहीं हटाए गए द्रव के भार के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो जैसे ये कितने का, 20 केजी का, 20 केजी का क्या आवास की कमी हुई, आवास की कमी हुई, लेकिन हटाया गया द्रव की कितना होता, हटाए गए द्रव के भार के बराबर, हटाए गए द्रव के भार के बराबर, भार कितना हुआ लगा, हटाया गया द्रव कितना है, 20 केजी, कितना है 20 केजी, जितना उन्होंने आवास हुआ, आवास कितने का कम हुआ, 20 केजी का, हटाया गया द्रव कितना है, 20 केजी का। दोनों बात आ गई होंगी आपकी समझ में, यानी कि जितना उन्हें महसूस हुआ कम, कितना, जितना उन्हें महसूस हुआ कम, उतना ही द्रव उन्होंने हटाया गया, द्रव कितना हटाया गया, वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही क्या किया था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। क्या था, आर्किमिडीज का सिद्धांत था। देखो 3 कंडीशन पढ़ते हैं और आगे 3 कंडीशन देखो क्या, जैसे ये 3 पात्र है, 3 पात्र हैं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, क्या लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। जैसे इसमें कोई वस्तु डालने पर, कोई वस्तु डालने पर कितनी डब्लू वेट की, कितनी डब्लू वेट की, क्या डब्लू वेट की वस्तु डालने पर उसका वेट नीचे की कर W1 और उत्प्लावकतावन की तरह ऊपर कर रहा है W1, यानी कि W इसका भार यानी नीचे की ओर, उत्प्लावकता बल की तरफ ऊपर की ओर, क्या ऊपर की ओर। ऐसे ही इसमें एक वस्तु डालने पर W1 W, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु है, यानी कि ये 3 वस्तु हैं, क्या 3 वस्तु हैं। तो हम इसमें क्या देखते हैं, अगर 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 W का वेट यानी जो वस्तु है, वस्तु का भार लगाए गए उत्प्लावकता बल, लगाए गए उत्प्लावकता बल से अधिक है, यानी W1 से अधिक है, क्या W1 से अधिक है, तो वस्तु नीचे बैठ जाएगी, तो वस्तु तली में बैठ जाएगी, कहां तली में बैठ जाएगी। अगर W बराबर W1 के बराबर हो जाए तो वस्तु डूबी हुई तैरेगी, क्या डूबी हुई तैरेगी। अगर W1 W से अधिक हो जाए, क्या W1 W से अधिक हो जाए तो वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कोई वस्तु लोहे की है, क्या कोई वस्तु लोहे की यानी बहुत छोटी है, तो वस्तु हम उसके में डालने पर, जल में डालने पर वो नीचे तली में बैठ जाएगी, क्या उसके तली में बैठ जाएगी, क्योंकि उसका भार वो अधिक है, क्या भार उसका जल के भार से अधिक है। अगर कोई भी वस्तु जल के भार के बराबर हो जाए, यानी जल के भार के बराबर हो जाए, तो जहां पे वस्तु छोड़ते हैं वहीं पे वस्तु तैरने लगेगी, जहां पे वस्तु छोड़ेंगे वहीं पे वस्तु तैरने लगेगी जल के अंदर। अगर वस्तु
का भार जल के भार से कम हो जाए, यानी कि उसकी जल के भार से कम हो जाए, तो वस्तु ऊपर तली पर, यानी तली पर नहीं, ऊपर सरफेस पर पार्शली, यानी कि आंशिक रूप से, यानी कि आंशिक रूप से कुछ डूबी हुई, कुछ ऊपर बाहर को निकली हुई, तो वो उस वस्तु तैरने लगेगी, उस वस्तु तैरने लगेगी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो और समझते हैं। जैसे देखो, आपने देखी होगी लोहे की कील, लोहे की जो कील होती है वो तो पानी में डूब जाती है, क्या पानी में डूब जाती है, और जहाज जो होता है वो पानी पर तैरता है, जहाज जो होता है वो पानी पर तैरता है। ऐसा क्यों, यानी कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो कील होती है, ये कील, क्या ये कील, ये कोई जहाज, जहाज की शेप जो नीचे को होती है उसे क्या बोलते हैं? हल। क्या बोलते हैं उसे? हल। कैसी शेप होती है नीचे को जहाज की? हल शेप होती है, हल्क नहीं, हल शेप। कैसी होती है? हल शेप होती है। तो हम इससे क्या देखते हैं कि वस्तु के कील डूब जाती है और जहाज ऊपर हमारा तैरता है। इससे हम क्या देखते हैं? इससे हम ये देखते हैं कि वस्तु जो होती है कील, कील जो होती है वो अपने भार के बराबर, अपने भार के बराबर जल को विस्थापित नहीं करती, अपने भार के बराबर जल के विस्थापित नहीं करती, यानी कि वो अपने भार के बराबर, अपने भार से कम जल विस्थापित करती है, यानी अपने भार से कम जल विस्थापित करती है, इसलिए वो कील उसमें डूब जाती है, इसलिए कील उसमें डूब जाती है। लेकिन इस जहाज होता है हल शेप, एक विशेष प्रकार की शेप बनाई जाती है, क्या? हल शेप। किसे बोलते हैं इसे? हल शेप। हल शेप होने के कारण, वस्तु के भार के बराबर, वस्तु का भार यानी कितना? इधर 20 kg, मान लिया जहाज 20 kg, एक कील मान ली 1 kg, और इसने जल विस्थापित किया 9 ग्राम, कितना? 900 ग्राम, और इसने जल विस्थापित किया 22 kg, कितना? 22 kg, और इसने 900 ग्राम, कितना? 900 ग्राम। तो हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं, जिस वस्तु ने अपने भार से अधिक जल विस्थापित किया, अपने भार से अधिक जल विस्थापित किया, तो वह सरफेस पर तैरेगी, अगर किसी वस्तु ने अपने भार से कम जल विस्थापित किया, तो वस्तु उसमें डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।